बेटा, हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये हमारी थर्ड जो है ये ओपन क्लास है। ठीक है, और थर्ड एंड लास्ट ओपन क्लास है। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर जो आपकी क्लासेस होंगी वो इंशाल्लाह मंडे से होंगी। ठीक है, 7 बजे वाली। और मंडे तक आपके पास टाइम होगा, आप जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे जी। ओके, ये कोऑर्डिनेटर का नंबर है जी। ठीक है, किसी भी किस्म की कोई आपको असिस्टेंट चाहिए हो या कोई रजिस्ट्रेशन के हवाले से अगर आपने रब्ता करना हो तो आप मैडम से कर सकते हैं। ओके जी। अब जरा चलते हैं आज के हम टॉपिक की तरफ। कल मैंने जो पैराग्राफ का दिया था बच्चों को लिखने के लिए, तो डेफिनेटली आपको यही एश्योरेंस नहीं थी कि आपने लिखना भी है या नहीं लिखना है। तो ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो बड़ी डिस्पेयर और एक डिमाइस सिचुएशन है कि आप लोग काम नहीं करते हैं। और मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा जी। ठीक है, इसलिए जब जो बच्चे रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो फिर उनके साथ ही प्रॉपर क्लासेस जो होंगी उसमें ही वो कैब और पैराग्राफ की जो हमारी डेली की होंगी जी। आज हम जो हमारा टॉपिक है वो है जी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और आज की क्लास हमने ओपन इसलिए रखी क्योंकि कुछ बच्चे थे जो मैसेज कर रहे थे कि सर चूंकि उनकी जो कोई फी के हवाले से कोई इशू था, तो उन्होंने कहा कि सर आज की क्लास ओपन रख दें, इंशाल्लाह मंडे तक हम करवा लेंगे। तो इसलिए हमने आज की क्लास सबके लिए ओपन रख दी है। तो बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपने एक दफा ये टेंस करना है और फिर मुझे बताना भी है कि क्या आज से पहले आपने ये टेंस को इस तरह से पढ़ा था। आज से पहले आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक ही अप्रोच के साथ आपने इसको किया है, और वो आपकी अप्रोच ये रही है कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप वहां पे यूज करेंगे जहां पे आपने देखा ता है, ती है, ते है यूज कर लिया। जहां पे भी उर्दू में ये चीज नजर आ गई तो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल कर दिया। लेकिन नहीं जी, ऐसा नहीं है। जहां पे ता है, ती है, ते है यूज होता है वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, इसकी एक स्पेसिफिक सेंस होती है, और उसी सेंस को हम मद्देनजर रखते हैं। और जहां जहां पे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूटिलाइज करते हैं उसी सेंस की वजह से यूटिलाइज करते हैं। जो आपने आज से पहले ता है, ती है, ते है के अकॉर्डिंग पढ़ा था ना, वो बेसिक सेंस है जी। वो आपको इसलिए करवाई जाती है क्योंकि उस वक्त तक आप इतने डेवलप नहीं हुए होते। लेकिन जब आप सीएसएस लेवल के ऊपर आप काम करना चाह रहे होते हैं, जहां पे आपने ट्रांसलेशन भी करनी है, जहां पे जब भी आपने लिखना है तो सबसे पहला काम ही ये सोचना होता है कि किस जमाने में लिखा जाएगा। ठीक है, सबसे पहला काम ये होता है ना। तो टेंसेस बेसिकली क्या होते हैं, जमाने होते हैं। ये आपके मुख्तलिफ एक्शंस को एक डेफिनेट टाइम जोन में पुट कर देते हैं। ऐसे ही होता है ना जी। मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया था टेंसेस के बारे में। तो अब अगर आप देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो जी टाइम की बाउंड नहीं होता। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टाइम के बाउंड नहीं होगा। ठीक है, इट इज नॉट बाउंडेड बाय टाइम। इसको टाइम की बाउंड नहीं किया जा सकता। अब क्यों नहीं किया जाता इसको टाइम की बाउंड? इसकी एक सेंस है प्रॉपर, और वही सेंस आपने अगर समझ ली तो इसका मतलब ये है कि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझ लिया। और वो सेंस ता है, ती है, ते है वाली सेंस नहीं है। ठीक है, वो तो उर्दू की एक आपको पहचान बताई गई थी, और वो इसलिए जरूरी थी क्योंकि डेफिनेटली उस वक्त तक आप बच्चे थे। अब आप बड़े हो गए हैं तो अब आप उस सेंस के अकॉर्डिंग नहीं चल सकते। तो अब जरा बात सुनिए। ठीक है, देखिए जरा जी, ये सेंस बहुत जरूरी है। मैं थोड़ी सी ड्राइंग करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो सके कि बेसिकली ये सेंस क्यों इतनी जरूरी है जी। देखिए बेटा, ये एक लाइन है, और ये जो लाइन है ना ये एक बच्चे की उम्र के बारे में बता रही है। ठीक है, इस पॉइंट पे उस बच्चे की उम्र है 5 साल, इस पॉइंट पे उस बच्चे की उम्र है 10 साल, और इस पॉइंट पे उस बच्चे की उम्र है मीटर। 13 साल। अगर सेंटीमीटर मीटर चेंज करोगे तो डिवाइड किसे सात ठीक सौ है, है। 740 डिवाइड बाई 100। सही है, तो डिवाइड के साथ सौ आसिफ, चालीस आसिफ, 100। आसिफ। 170 540 जीरो 40 अच्छा, अब देखिए जी, ये जो लाइन है ना ये क्या बता रही है, एक बच्चे की उम्र के बारे में बता रही है। एक बच्चे की आ, कि वो आपको ये बताती है कि भाई यहाँ पे उस बच्चे की उम्र 5 साल थी, यहाँ पे 10 साल थी, और यहाँ पे 13 साल थी। अब उस बच्चे का नाम था अली। उस बच्चे ने स्कूल जाना स्टार्ट किया, और इस उम्र में उसने स्कूल जाना स्टार्ट किया। ये था जी, 5 साल की उम्र में उसने स्कूल जाना स्टार्ट किया।
ठीक है, इस उम्र में उसने स्कूल जाना स्टार्ट किया। ठीक है बेटा, और ये है बेसिकली पास्ट, ये है प्रेजेंट, और ये क्या है, फ्यूचर। अब बेटा उसकी उम्र इस वक्त प्रेजेंट में उसकी उम्र है 10 साल, और उसने स्कूल जाना कब स्टार्ट किया था, जब उसकी उम्र थी 5 साल। ऐसा ही है। तो अब आप में से कौन मुझे बताएगा कि जब उसकी उम्र 13 साल होगी, यानी कि फ्यूचर की जब बात होगी, तो क्या तब भी वो स्कूल जा रहा होगा कि नहीं जा रहा होगा? जा रहा होगा ना, सिंपल सी बात है, तब भी वो स्कूल जा रहा होगा। तो इसका मतलब ये है बेटे कि एक एक्शन, देखिए स्कूल जाने वाला जो एक्शन था वो स्टार्ट कहां से हुआ, स्कूल जाने वाला एक्शन स्टार्ट कहां से हुआ, पास्ट से स्टार्ट हुआ, राइट। अच्छा, अब वही एक्शन प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट में वही एक्शन क्या है, कंटिन्यू है, जारी है वही एक्शन। ठीक है, तो ये रहा जी आपका प्रेजेंट, और इसमें आपका जो एक्शन है वो क्या है, वो कंटिन्यू है, वो जारी है जी। और आपका एक्शन स्टार्ट कहां से हुआ था जी, यहां से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ऐसे ही था ना जी। ये ना ड्राइंग आपने अपने पास बना लेनी है। अच्छा, और आगे देखिए, जब उसकी उम्र 13 साल होगी, यानी कि जब फ्यूचर में जाएगा वो, तो तब भी उसका यही एक्शन क्या होगा, कंटिन्यू होगा जी। यही सेम एक्शन कंटिन्यू होगा। तो ये तो टाइम की बाउंड नहीं हुआ ना। क्या टाइम की बाउंड है ये टाइम की बाउंड नहीं हुआ, क्योंकि एक ऐसा एक्शन जो माजी में स्टार्ट हो रहा है, प्रेजेंट में वही एक्शन कंटिन्यू है, और फ्यूचर में जाके वही एक्शन रिपीट होगा, तो ऐसे एक्शन को हम कहेंगे कि ये टाइम की बाउंड नहीं होता। अब इसको जरा लिखना है, यही सब जो मैंने आपको अभी दिखाया ना ड्राइंग में, यही मैं आपको वर्डिंग में बताता हूँ अभी। ये होपफुली आपने ये जो ड्राइंग है इसको आपने कर लिया होगा अपने पास अपने नोट्स में। अब जरा देखिए जी, बेटा ये जो मैं लिखने लगा हूं ना, अब ये है सेंस। किसकी सेंस है ये सेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। वो ता है, ती है, ते है वाली अप्रोच छोड़नी पड़ेगी जी। वो अप्रोच अब काम नहीं करती जी। ठीक है, हाँ बेसिक लेवल के ऊपर ठीक है वो, लेकिन जब इस लेवल पे आप काम करते हैं, यहां पे आके वो अप्रोच काम नहीं करती। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो कि टाइम की बाउंड नहीं होता, हमने अभी प्रूव किया कि वो टाइम की बाउंड नहीं होता। अब सेंस देखिए जी, एन एक्शन दैट वाज स्टार्टेड इन द पास्ट। एक एक्शन जो स्टार्ट कब हुआ था, पास्ट में, यही अभी दिखाया था ना ड्राइंग में, रिमेन्स कंटिन्यू, और वो जारी रहता है किसमें, रिमेन्स कंटिन्यू इन द प्रेजेंट। प्रेजेंट में वही एक्शन क्या होता है, जारी रहता है। जो एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ था वही एक्शन प्रेजेंट में क्या है, कंटिन्यू है, जारी है। ठीक है। अच्छा, विद द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी रिपीटेड इन द फ्यूचर, इस प्रोबेबिलिटी के साथ कि यही जो एक्शन है ये फ्यूचर में जाके रिपीट होगा, तो ऐसे एक्शन को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा जमाना होता है, एक ऐसा टेंस होता है जो टाइम के बाउंड नहीं होता, और उसकी रीजन क्या है, क्योंकि इसमें जो एक्शन होता है वो एक्शन स्टार्ट कहां से होता है, माजी से, पास्ट से, और वही सेम एक्शन कंटिन्यू होता है प्रेजेंट में, और वही सेम एक्शन फ्यूचर में जाके भी कंटिन्यू होता है, फ्यूचर में जाके भी रिपीट होता है। तो ऐसे एक्शन को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। ठीक है। और बेटे जो आपके टेंसेज होते हैं ना, देखिए जब भी आपने कोई टेंस लिखना होता है ना, सेंटेंस लिखना होता है अपने माइंड से, तो पहला काम ही ये होता है कि आपको ये पता हो कि भाई मैंने इसको किस टेंस में पहले लिखना है, किस जमाने में इसको लिखना है। तो जब आपको सेंस नहीं आती ना, तो फिर आप मसला करते हैं कि फिर आपको पता नहीं होता कि यार मैंने लिखना किस में है इसको। फॉर एग्जाम्पल आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं उर्दू से इंग्लिश में या इंग्लिश से उर्दू में। ठीक है। तो जब आप उसको चाहे फॉर एग्जाम्पल उर्दू टू इंग्लिश कर लीजिए, तो आपको उर्दू का एक पैराग्राफ आया, तो सबसे पहले आप उस उर्दू के सेंटेंस को पढ़ के उसकी सेंस को देखेंगे और ये सोचेंगे कि भाई कौन से टेंस में ये लिखा जाएगा, बाकी की बातें बाद में है। तो इसलिए जो आपके टेंसेज हैं ये आपको डायरेक्टली हेल्प करते हैं आपकी ट्रांसलेशन में और इसके साथ साथ आपकी राइटिंग में। इसलिए ये फर्स्ट इंग्रेडिएंट है आपकी सेंटेंस मेकिंग का। ठीक है जी। मुझे सभी बच्चे पहले ये बता दें कि क्या आपको ये सेंस समझ आ गई है, कि सिंपल सी सेंस है कि एक एक्शन जो माजी में स्टार्ट हो रहा है, और वही एक्शन जो माजी में स्टार्ट हुआ था वही सेम एक्शन प्रेजेंट में कंटिन्यू है, इस प्रोबेबिलिटी के साथ कि वही सेम एक्शन फ्यूचर में जाके भी रिपीट होगा। तो ऐसे एक्शन को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा जी। जी बेटे, मुझे बच्चे बताएं जी, सभी बच्चों को, अस्मा, आसिफ, उमर, समझ आइए इसकी। जी सर। ओके जी, ग्रेट।
अब जरा देखिए, जो अभी मैंने आपको एक ड्राइंग दिखाई थी जिसमें अली गोज टू स्कूल, अली गोज टू स्कूल रेगुलरली, अली गोज टू स्कूल रेगुलरली जी। ठीक है, हमने अभी पीछे देखा था ना, अली गोज टू स्कूल रेगुलरली, जो कि आपने देखा कि एक बच्चे की उम्र है जो स्कूल जाना उसने स्टार्ट कब किया था, 5 साल की उम्र में उसने स्कूल जाना स्टार्ट किया था, और अभी उसकी उम्र जो है वो 10 साल है, अभी भी वो स्कूल जा रहा है, और फ्यूचर में जाके भी वो स्कूल जाएगा। ठीक है, तो बेटा एक सादा सी बात बताएं मुझे, आपने अक्सर सुना है ना कि आपके जो हैबिचुअल एक्शंस होते हैं या जो आपके रूटीन के एक्शंस होते हैं वो किस में लिखे जाते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखे जाते हैं। रूटीन के एक्शंस और हैबिचुअल एक्शंस, हैबिचुअल एक्शंस जो होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखे जाते हैं। अब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्यों लिखे जाते हैं, क्योंकि ये जो सेंस आपके सामने ऊपर लिखी हुई है, ये सेंस इसके ऊपर डायरेक्टली इंप्लाई होती है। ये जो सेंस है ना, ये वाली जो सेंस हमने बिल्ड की है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, ये सेंस इनके ऊपर अप्लाई होती है, इसलिए आपके रूटीन के एक्शंस और हैबिचुअल जो एक्शंस होते हैं वो किस तरह किस में लिखे जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखे जाते हैं। मिसाल के तौर पे एक सादा सी मिसाल लेते हैं। देखिए, आपके आप में से कोई बच्चा है जिसके वालिद साहब जॉब करते हो, तो बेटे जब आपकी वालिद साहब जॉब करते हैं तो डेली, अगर किसी के वालिद साहब को 25 साल हो गए होंगे जॉब करते हुए, किसी के वालिद साहब को 20 साल हो गए होंगे, किसी के वालिद साहब को 30 साल हो चुके होंगे, तो मुझे एक बात बताएं, उनकी डेली की रूटीन एक जैसी नहीं होती। डेली वो सुबह जल्दी उठते हैं, और सुबह जल्दी उठने के बाद जनाब वो डेली ऑफिस जाते हैं 9 to 5 PM, और वही डेली का उनका काम है जी। हर वीक में उनको एक छुट्टी आती है या 2 छुट्टियां आती हैं, और पिछले 30 साल से वो इसी रूटीन के साथ चल रहे हैं। तो बेटा यही तो बात हम कर रहे हैं कि एक ऐसा एक्शन जो माजी में स्टार्ट हुआ, अब पिछले 30 साल से वो एक्शन स्टार्ट है, अभी भी वो एक्शन कंटिन्यू है, और फ्यूचर में जाके भी आपके वाले साहब जॉब करेंगे ना, तो ये उनकी रूटीन का काम है जी, उनकी रूटीन का एक्शन है। तो जो रूटीन का एक्शन होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है, क्योंकि इसके ऊपर ये सेंस अप्लाई होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की। इसी तरह से अगर फॉर एग्जाम्पल जो जिसकी हमने बात की, एक बच्चा है जो स्कूल जाता है और उसने स्कूल जाना स्टार्ट किया था 5 साल की उम्र में। ठीक है, तो हमने लिखा कि अली गोज टू स्कूल रेगुलरली, 5 साल की उम्र में उसने स्कूल जाना स्टार्ट किया, अभी भी वो स्कूल जा रहा है, और फ्यूचर में जाके भी वो स्कूल जाएगा जी। तो आपके सामने है, अली गोज टू स्कूल रेगुलरली। तो बेटा बेसिकली ये वो सेंस होती है जिसकी वजह से हम इनको प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में लिखते हैं, जो आपके हैबिचुअल एक्शंस होते हैं, रूटीन के एक्शंस होते हैं। अब हैबिचुअल एक्शंस को देख लेते हैं। हैबिट से मुराद है आदत होती है जी। तो जो आपकी आदतन एक्शंस होते हैं, जिस तरह आप सुबह उठते हैं, ही यूजुअली टेक्स टी इन द मॉर्निंग। ठीक है, किसी को आदत होती है जो सुबह उठते हैं उसको चाय पीनी होती है, किसी को कहवा पीने की आदत होती है ना, किसी को स्मोकिंग करने की आदत होती है, चाहे वो कभी कभार ही करता हो। तो ही सेल्डम स्मोक्स। ठीक है, ही ऑलवेज रीड्स बुक बिफोर बेड। किसी को आदत होती है ना सोने से पहले किताब पढ़ने की। ठीक है, अलीज फादर गेट्स अप अर्ली। ये उनका रूटीन की एक्शन है जी, ये उनका रूटीन का एक्शन है। ठीक है, तो मैंने आपको अभी बताया कि जो रूटीन के एक्शंस होते हैं, जो हैबिचुअल एक्शंस होते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखे जाते हैं, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो सेंस हमने बिल्ड की है वो उनके ऊपर डायरेक्टली अप्लाई हो रही होती है। अगर वो सेंस अप्लाई नहीं होगी तो फिर नहीं आप उसमें वहां पे, फिर आपने ये वाली बात नहीं रखनी कि उर्दू में वहां पे ता है ती है आ रहा था तो इसलिए हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिख दिया। बेसिकली वो सेंस इसके पीछे काम कर रही होती है। अब जो अंग्रेज है उसको तो नहीं उर्दू का पता ना जी, उसने तो जो भी डेवलप किया है इंग्लिश में, तो वो इंग्लिश की सेंस के मुताबिक डेवलप किया है। और यहाँ पे सीएसएस में आपको इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ना है जी, उर्दू में नहीं पढ़ना। ठीक है, अच्छा, अब ये तो होगी सिंपल सी बात कि भाई आपके रूटीन के और जो हैबिट के एक्शंस होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखे जाते हैं। देखिए बेटा, अगर किसी को आदत भी लगे ना, जो आदत लग जाती है समटाइम, किसी को अच्छी आदत लग जाती है, किसी को बुरी आदत लग जाती है, या कोई किसी को नमाज पढ़ने की आदत लग जाती है, तो एक दिन में नहीं ये आदत लगती, ये आपको माजी से लगती है जी। ठीक है, माजी से ये आपको आदत लगती है, ये आदत फिर सदियों तक चलती है जी, ये सालों तक चलती है। तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि भाई आपके जो हैबिचुअल एक्शंस हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखे जाएंगे, क्योंकि ये जो सेंस है ये पूरी उसके ऊपर अप्लाई हो रही है। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उस एक्शन को लिखेंगे जो एक्शन माजी में स्टार्ट होगा, प्रेजेंट में कंटिन्यू होगा, और फ्यूचर में जाके रिपीट होगा। तो आपकी जो रूटीन के एक्शंस है वो भी इसी तरह से है।
माजी में स्टार्ट हुए, प्रेजेंट में कंटिन्यू है और फ्यूचर में जाके रिपीट होंगे। हैबिचुअल जो एक्शंस है वो भी इसी तरह के हैं, माजी में स्टार्ट हुए, प्रेजेंट में कंटिन्यू है और फ्यूचर में जाके रिपीट होंगे। ठीक है, यहां तक बताएं जी, ये समझ आइए आपको? जी बेटा, समझ आइए आपको? बच्चे इस चीज की समझ आई है? जी सर, आ गई। ओके, सफीर, अम्मार, अस्मा, सबको समझ आई बेटे? ओके जी, आगे चलते हैं। अब देखिए, सादा सी बात, आपने अक्सर सुना होगा कि आपकी जो यूनिवर्सल ट्रुथ है ना, यूनिवर्सल ट्रुथ जो है ना, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखे जाते हैं। अक्सर आपने सुना है ना, यूनिवर्सल ट्रुथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखे जाते हैं। अब क्या रीजन होती है क्यों यूनिवर्सल ट्रुथ जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखे जाते हैं? क्योंकि जो आपने सेंस पढ़ी है अभी, वो सेंस इनके ऊपर डायरेक्टली अप्लाई हो रही होती है। मिसाल के तौर पर एक सादा सी मिसाल लेते हैं। आप कहते हैं कि जो जमीन है वो सूरज के गिर्द घूमती है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आज से 100 साल पहले जमीन सूरज के गिर्द नहीं घूमती थी? घूमती थी ना? यस। अच्छा, अभी भी घूम रही है प्रेजेंट में? अभी जिस 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 दौर में आप रह रहे हैं, घूम रही है? यस, घूम रही है जी। और फ्यूचर में आज से 100 साल बाद जमीन सूरज के गिर्द घूमेगी? यस, घूमेगी ना? तो इसीलिए यूनिवर्सल ट्रुथ जो होते हैं ना, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखे जाते हैं जी। ठीक है, जैसे आप कहते हैं अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जमीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है, और हमने इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा है। और उसकी रीजन क्या है? वो सेंस जो हमने स्टार्ट में बिल्ड की है। ठीक है, मैं इसकी ज्यादा एग्जांपल नहीं दूंगा क्योंकि डेफिनेटली यूनिवर्सल ट्रूथ्स के बारे में आप सब जानते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं जरा। एक ना, एक और जगह पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल होता है, और वो होता है जीरो कंडीशनल सेंटेंस में। मैं यहाँ पे जीरो कंडीशनल सेंटेंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा मैं आपको वही रहा हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन यहाँ पे उसका इस्तेमाल होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, क्योंकि आपके जो जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस है ना, इनका एक और नाम भी होता है, इनको कहा जाता है यूनिवर्सल कॉज एंड इफेक्ट। और ये लिखे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाते हैं जी। ये जो आपके टेंस होते हैं ना, सेंटेंस होते हैं ना, जीरो कंडीशनल सेंटेंस, इनकी डिपेंडेंट क्लॉज भी और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी दोनों ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाती है। अब जरा आपने समझना है कि जीरो कंडीशनल सेंटेंस या यूनिवर्सल कॉज एंड इफेक्ट है क्या। फिर आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी कि भाई ये बेसिकली यूनिवर्सल है, तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो सेंस है वो अप्लाई हो रही है। देखिए बेटा, मुझे एक बात बताएं कि अगर आप आइस को हीट करते हैं, अगर आप आइस को हीट करते हैं, यानी कि बर्फ को आप क्या करते हैं, आप उसको गर्मी देते हैं, गर्माइश देते हैं, तपिश देते हैं, तो क्या होगा? क्या होगा जी, उसका इंपैक्ट क्या होगा? कोई बच्चा बता सकता है कि उसका इंपैक्ट क्या होगा? मेल्ट, बिल्कुल जी, इट मेल्ट जी, सीधी सी बात है कि अगर आप आइस को हीट करते हैं तो वो मेल्ट होगी। अब हमने सेंस में ये पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की सेंस ये है कि एक्शन माजी में स्टार्ट होता है, प्रेजेंट में कंटिन्यू होता है और फ्यूचर में जाके रिपीट होगा। तो बेटा, सबसे पहले तो देखिए कि आप दुनिया के जिस मर्जी कोने में जाएं, वहां पे जाके आप बर्फ को या आइस को जब हीट करते हैं तो वो मेल्ट ही होती है, यूनिवर्सल होगी पहली बात। अच्छा, अब देखते हैं ये स्टार्ट हुआ माजी से। बेटा, आज से 100 साल पहले क्या जब आप आइस को हीट करते थे तो वो मेल्ट नहीं होती थी? आज से 100 साल पहले जब आप आइस को हीट करते थे तो वो मेल्ट नहीं होती थी? मेल्ट होती थी ना? और आज से 100 साल बाद जब आप आइस को हीट करेंगे तो क्या वो मेल्ट नहीं होगी? मेल्ट होगी बच्चों। तो अगर तो वो मेल्ट होगी तो फिर तो सिंपल सी बात है बेटे कि इसको किस में लिखा जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा। आप लिखेंगे कि इफ वी हीट आइस, कि अगर हम आइस को हीट करते हैं, इफ वी हीट आइस इट मेल्ट्स। इसी तरह से इफ वी बॉयल द वाटर, कि अगर हम वाटर को बॉयल करते हैं तो इट इवेपोरेट्स। इसी तरह से आप कहते हैं इफ वी बीट चिल्ड्रन, कि अगर हम बच्चों को मारते हैं तो वो क्या हो जाएंगे? वो रोएंगे, दे क्राई। ठीक है,
if we throw a ball in the air, it turns back down. ये वापस आएगी। अगर आप हवा की तरफ फेंकेंगे, बॉल को ऊपर की तरफ फेंकेंगे हवा की तरफ, तो वो वापस आएगी जमीन की तरफ। सिंपल सी बात है जी। तो ये सारे के सारे वो हैं जो जिनका कॉज और इफेक्ट आपको पहले से पता था। आपको पता था कि अगर मैं आइस को हीट करूंगा तो वो मेल्ट होगी। आपको पता था कि अगर आप वाटर को बॉईल करेंगे तो वो इवेपोरेट होगा। और ये फिनोमिना सदियों से चलता आ रहा है जी, और सदियों तक चलेगा। यूनिवर्सल लॉज है ये वाले, कि अगर आप आइस को हीट करेंगे वो मेल्ट होगी, पानी को बॉईल करेंगे तो इवेपोरेट होगा, बच्चों को मारेंगे तो वो रोएंगे, ठीक है, बॉल को हवा में फेंकेंगे तो वो नीचे की तरफ आएगी। तो इसलिए इनको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है, क्योंकि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सेंस है वो इसके ऊपर कंप्लीटली अप्लाई हो रही है। क्लियर? यहां तक बात क्लियर हुई है जी बच्चों? यहां तक बात क्लियर हुई है? ओके जी, ग्रेट 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 ग्रेट। आगे चलते हैं जरा। तो ये तो था सिंपल सा। अगर हम देखते हैं चीजों को फर्दर, बेटा आपने एक से नाम सुना होगा प्रोवर्ब्स का। प्रोवर्ब्स बेसिकली ऐसी चीजों को बोलते हैं या ऐसे स्टेटमेंट्स को बोलते हैं जिनका जो सोर्स होता है ना, सोर्स वो अननोन होता है। हमें नहीं पता होता कि जो प्रोवर्ब्स है ना, यानी कि वो किसने कहां से ओरिजिनेट हुए, हमें नहीं पता होता उस चीज का। इसलिए हम कहते हैं कि प्रोवर्ब्स का जो सोर्स है वो अननोन है। और दूसरे नंबर पे हम ये कहते हैं कि इनको जनरल ट्रुथ्स कहा जाता है। प्रोवर्ब्स को जनरल ट्रुथ्स कहा जाता है, देखिए। और प्रोवर्ब्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखे जाते हैं क्योंकि ये उसकी सेंस के ऊपर कंप्लीटली पूरा उतरते हैं। देखिएगा जी वो कैसे। बेटा आप में से कोई बच्चा मुझे बता सकते हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये किसने बोला था? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी किसने बोला था? कहां से ओरिजिनेट हुआ था? नहीं पता ना? मुझे भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता जी। लेकिन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा जी, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इसको, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी को। आगे जाके हम अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगे, उनको भी बताएंगे कि भाई ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आगे जाके हमारे बच्चे भी, यानी अगली नस्लें जो है वो भी यही अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इसलिए इनको जनरल ट्रुथ बोला जाता है। ये सदियों से चलते आ रहे हैं जी, यानी कि माजी से चलते आए। वही सेंस है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, कि माजी से चलते आ रहे हैं, प्रेजेंट में कंटिन्यू है और फ्यूचर में जाके रिपीट होंगे। आप कहते हैं ग्रीड इज अ कर्स, ग्रीड इज अ कर्स, ठीक है। तो ये भी हमें नहीं पता कि किसने बोला था, ये कहां से ओरिजिनेट हुआ था, लेकिन हम पिछले सदियों से ये चलता आ रहा है जी। तो बेटा ऐसी स्टेटमेंट्स, ठीक है, जो जनरल बोली जाए, ठीक है, जिनका आपको नहीं पता हो, जो जनरल ट्रुथ्स हो, जिनका यही नहीं पता हो कि वो ओरिजिनेट कहां से हुई है, और जो जो सदियों से चलते आ रही हो और सदियों तक चले आगे भी, उनको हम प्रोवर्ब्स बोलते हैं। और वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखे जाते हैं। प्रोवर्ब्स हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखे जाते हैं। अच्छा यहाँ पे ना एक चीज और ध्यान में रख लें, मोस्टली बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सर इस तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ आता है, यहाँ पे इस कैसे आ गया? तो बेटा यहाँ पे इज एज अ हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज हुआ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। यहाँ पे एक चीज नोट करें, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बी इज एम आर, ठीक है। अच्छा जब भी ये हेल्पिंग वर्ब के अलावा यूज होता है ना इज एम आर, जब भी इज एम आर हेल्पिंग वर्ब के अलावा यूज होगा, तो बेटा वहां पे ये सेंस देता है हूं की। हूं की उर्दू में नहीं हूं बोला जाता, हूं या हाँ बोला जाता या है बोला जाता, तो उसकी सेंस देता है। या होना बोला जाता है जो, उसकी सेंस देता है ये, ठीक है। अच्छा इसकी सेकंड फॉर्म जो होती है वो होती है जी वॉज वर्ड। और जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है जी बीन। वॉज वर्ड और बीन। अब अगर आप इस चीज को देखेंगे तो फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे यहां पे देख लीजिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि जो ईमानदारी है वही बेस्ट पॉलिसी है। तो यहाँ पे जो है की सेंस दे रहा है ना वो इस दे रहा है। लालच बुरी बला है, तो है की जो सेंस दे रहा है ना वो इस दे रहा है। तो इस यहाँ पे एज अ हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज हो रहा, इस यहाँ पे एज अ लिंकिंग वर्ब यूज हो रहा है, ठीक है। ज्यादा आसान भी समझने के लिए तो आप ये समझ लें कि इस यहाँ पे क्या है,
एक वर्ब का काम कर रहा है। ओके, लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये बात याद रखिएगा। तो इसलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वाला ना इसको कंफ्यूज कीजिएगा। मिसाल के तौर पे एक और मैं मिसाल देता हूँ, लेकिन ये प्रोवर्ब नहीं है, उसके साथ मिक्स ना कर देना। आपने उर्दू में ये कहना है कि मैं बीमार हूं, तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई एम इल। तो मैं बीमार हूं, आई मैं, उसके बाद वर्ब जो है हूं की जो सेंस दे रहा है ना, हूं, वो है एम, और इल जो है बीमार। सिंपल सी बात कि आई एम इल, मैं बीमार हूं। ठीक है, तो यहां पे जो एम यूज हुआ है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज हुआ, वो एक एज अ लिंकिंग वर्ब यूज हुआ है। क्लियर? आगे चलते हैं। प्रोवर्ब्स की समझ आ गई। अब प्रोवर्बियल एक्सप्रेशन। प्रोवर्बियल एक्सप्रेशन भी, इसका जो सोर्स होता है ये बिल्कुल प्रोवर्ब्स के ऑपोजिट है। ये बिल्कुल प्रोवर्ब्स के क्या है? ऑपोजिट है। प्रोवर्बियल एक्सप्रेशन लिखे जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, क्योंकि यहां पे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो सेंस है वो कंप्लीटली अप्लाई हो रही होती है। यानी कि प्रोवर्बियल एक्सप्रेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो सेंस है उसके ऊपर कंप्लीटली, यानी कि पूरा उतरे होते हैं। तो इनका जो सोर्स है वो क्या होता है? सोर्स इनका नाउन होता है। ठीक है, हमें पता होता है कि यार ये बात किसने की है। सोर्स क्या है? नाउन है सोर्स। अच्छा, उसके बाद इनको कन्वेंशनल सेइंग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है जी? इनको कन्वेंशनल सेइंग्स भी बोला जाता है। ठीक है, अगर बहुत सादा वर्ड्स में बताऊं तो बेटा जो कॉल नहीं होते, कॉल, सेइंग, अकवाले जरी उर्दू में जो बोलते हैं आप, मैक्सिम। अच्छा, जो मैक्सिम होते, एक सेकंड जी, जो मैक्सिम होते हैं, ठीक है, ये जो चीजें हैं इन सबको आप प्रोवर्बियल एक्सप्रेशन में लिखते हैं, इसीलिए हम इनको कन्वेंशनल सेइंग बोलते हैं। सोर्स इनका आपको पता होता है, नाउन सोर्स होता है। ठीक है, जिस तरह मिसाल के तौर पे हजरत अली के जो कॉल हैं, तो वो भी सबके सब क्या है? प्रोवर्बियल एक्सप्रेशंस। क्योंकि हमें पता है कि ये बात जो है ये कहां से ओरिजिनेट हुई है। इसी तरह एक एग्जांपल लिखेंगे यहाँ पे, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। अब ये बात किसने की थी? ये बात की थी बेनजीर भुट्टो ने। हमें पता है कि ये बात किसने की थी। ठीक है, और ये भी बेटा देखिए, बेनजीर भुट्टो का काफी देर हो गई, उनकी डेथ हुई है, लेकिन अभी तक ये बात चलती आ रही है, ये बात वैसी जिंदा है और आगे तक भी चलती रहेगी, माजी से चलती आ रही है ना। तो बेटा यहाँ पे इसको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। अच्छा, हमारी मीटिंग एंड होने वाली है जी, दोबारा से इसी लिंक से ज्वाइन कीजिएगा जी। अगर ये लिंक वर्क ना करे तो ये नंबर है कोऑर्डिनेटर का, तो इनसे रब्ता करके लिंक ले लीजिएगा। ओके, अदरवाइज इसी लिंक से दोबारा से ज्वाइन कीजिएगा। ओके जी। अच्छा, तो प्रोवर्बियल एक्सप्रेशन जो है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। होपफुली आपको अभी तक जो हमने पढ़ा है वो आपको समझ आ गई होगी कि हमने अभी तक पढ़ा है बेटे। ये देखिए यहाँ पे पहले हमने जो आज का टेंस स्टार्ट किया था वो था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो कि हम एक ट्रेडिशनल वे में नहीं कर रहे थे, यानी कि वो ता है दी है वाली अप्रोच से नहीं कर रहे थे। ठीक है, हमने पहले ये देखा कि उस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सेंस क्या होती है, और फिर हमने देखा कि जो कहा जाता है रूटीन और हैबिचुअल एक्शंस में यूज होता है, तो बेसिकली ये सेंस का कमाल है। और इसी तरह से हमने फिर यूनिवर्सल ट्रुथ्स में, इसके साथ साथ जीरो कंडीशनल सेंटेंस में, फिर प्रोवर्ब्स और प्रोवर्बियल एक्सप्रेशंस में। अब जरा आगे चलते हैं बेटा। ऐसे एक्शंस, एक्शंस हैविंग ह्यूज मैग्नीट्यूड, ऐसे एक्शंस जिनका ह्यूज मैग्नीट्यूड होता है एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, और ये ना टू सम एक्सटेंट फिक्स्ड एक्शंस होते हैं। ठीक है, ये जो एक्शंस होते हैं ये क्या होते हैं? ये फिक्स्ड एक्शंस होते हैं। ठीक है, ऐसे एक्शंस जिनका ह्यूज मैग्नीट्यूड होता है नेशनल इंटरनेशनल। मिसाल के तौर पे बेटा देखिए, अगर आपने ये उर्दू में इस तरह से आ जाए कि अगर आप वो ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ चलें कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कल नेशन से खिताब करेंगे, अगर इस तरह से आ जाए कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कल नेशन से खिताब करेंगे, तो आप इसको किस तरह से लिखेंगे जी? कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कल नेशन से खिताब करेंगे, तो आप जरा मुझे इसको ट्रांसलेट करके देंगे। क्या आप इसको इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे कि द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान विल एड्रेस द नेशन टुमारो? बेटा यही वो सेंस है, क्योंकि ये वाला जो है ये बेसिकली लिखा जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, किसमें लिखा जाएगा जी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। उसकी रीजन भी अभी बता दूं। असल में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसलिए लिखा जाएगा क्योंकि जो हमने पीछे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सेंस को बिल्ड किया है वो यहां पे कंप्लीटली अप्लाई हो रही है जी। अब अप्लाई कैसे हो रही है बेटे? देखिए सिंपल सी बात है, चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कोई प्रेसिडेंट हो, जब भी ऑफिशियल लेवल का कोई एक्शन होता है या नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का कोई एक्शन होता है, तो वो पहले से तय होता है। आपकी कोई एससीओ की मीटिंग आ रही हो, आपकी कोई इस तरह से कोई भी
कोई COP 29 हो या 30 हो या 40 हो, वट, तो इस तरह के जो भी इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं या नेशनल के जो इवेंट्स होते हैं वो पहले से तय होते हैं। एक प्रेसिडेंट के और एक प्राइम मिनिस्टर के कितने सारे आपको पता है सेक्रेटरीज होते हैं, उनका काम यही होता है कि पहले से शेड्यूल बनाना कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जाना है, यहाँ पे प्रेसिडेंट साहब ने जाना है। तो वो एक्शन जो होते हैं ना वो फिक्स्ड एक्शन होते हैं, और उन्होंने अपने टाइम पे अकर होना ही होना होता है। हर 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 सूरत में उन्होंने अपने टाइम पे वहां पे अकर हो जाना है। मिसाल के तौर पे एक और मिसाल देनी, देखिए अभी जो 2034 में फीफा वर्ल्ड कप होगा सऊदी अरेबिया में, 2034 में, लेकिन सऊदी अरेबिया अपने स्टेडियम्स डेवलप कर रहा है अभी से, और बड़े बड़े स्टेडियम डेवलप कर रहा है। और फीफा वर्ल्ड कप होना कब है? 2034 में। ये पहले से पता है सबको। तो बेटा ऐसे एक्शंस जो कि माजी में होते हैं, अब देखिए अभी से स्टार्ट हो गया है और अभी जाके होना फ्यूचर में है, तो जो सेंस है वो कंप्लीटली अप्लाई हो रही है नहीं हो रही है? तो फिर आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे भाई द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान addresses the nation tomorrow। ये जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं वो कल नेशन से क्या करेंगे? वो खिताब करेंगे। इंडिया प्लेस अगेंस्ट पाकिस्तान नेक्स्ट मंथ। इंडिया जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा, लेकिन अगले माह। यहां पे आप नेक्स्ट ईयर भी यूज कर सकते थे, क्योंकि बेटे पहले से ये शेड्यूल आए होते हैं, पहले से आपको पता होता है। और जो भी इंटरनेशनल या नेशनल लेवल के ऊपर एक्शंस होते हैं वो फिक्स्ड एक्शंस होते हैं, वो माजी में तय किए जाते हैं, प्रेजेंट में कंटिन्यू होते हैं और फ्यूचर में जाकर रिपीट होते हैं। जी बात समझ आ रही है बेटा? बात समझ आई है? यहां तक बात समझ आई है? अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आई है, देखिए अभी तक हमने ये सारा का सारा पढ़ा है, ये वाला, ये सारा का सारा हमने पढ़ा है। ठीक है? अगर जिन बच्चों को जिन्होंने नेट का मसला था या लेट ज्वाइन किया है, तो आप मैडम से, कोऑर्डिनेटर से इसकी रिकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। ठीक है? ये उनका नंबर है। ओके जी, आगे देखिए जी। नेक्स्ट, ऐसे एक्शंस जो कि डेफिनेटली नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर होते हैं, वो तो प्रेसिडेंट लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाते हैं। अच्छा एक बात और ध्यान में रखनी है, अब यहाँ पे अगर जब आप देखते हैं ना, आप अपनी पुरानी ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ देखते हैं, तो इसको जब आप ट्रांसलेट करेंगे ना उर्दू में, तो ये इस तरह से आएगा कि कल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान खिताब करेंगे, अगले साल इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा। तो यहाँ पे गा गी गे से आपने कंफ्यूज नहीं होना कि आप ये समझें कि यार एंड पे गा आ रहा है या गी आ रहा है। बेटा जो फ्यूचर इंडेफिनिट है ना, जो आपने पढ़ा है एक ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट को, वो तो यूज ही इनप्रोबेबल एक्शंस के लिए होता है। वो जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ेंगे तो वहां पे आज जाके आपको बताऊंगा। ठीक है? सो ये जो है स्पेशली ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ये सारे के सारे किसमें आएंगे जी? ये सारे के सारे आपके, एक सेकंड जरा मेरा लैपटॉप बंद होने वाला है। ये सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखे जाएंगे। अच्छा अब जरा एक चीज और देखिए बेटा, आपके जो ट्रेन्स के या जो एरोप्लेन्स हैं, इनके शेड्यूल्स पहले आ जाते हैं ना, फिक्स्ड एक्शंस होते हैं जिनके शेड्यूल्स पहले आ जाते हैं। जिस तरह ट्रेन के शेड्यूल्स पहले आ जाता है जी, एरोप्लेन का शेड्यूल पहले आ जाता है। आपकी 10 दिन के बाद आपका वीजा आ जाए ना, और आपके लिए 10 दिन के बाद जाना हो, तो आप अभी प्रेजेंट में बैठ के अपनी टिकट बुक करवा सकते हैं। करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते? आप प्रेजेंट में बैठ के अपनी टिकट बुक करवा सकते हैं। तो ऐसे एक्शंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे लिखे जाते हैं। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं द ट्रेन अराइव्स अभी टाइम क्या होगा? 8 बजने वाले ना। ट्रेन अराइव्स एट 10 PM, क्योंकि पहले शेड्यूल में बता दिया गया कि भाई इतने बजे ट्रेन पहुंचेगी। ठीक है? एरोप्लेन लीव्स लंदन नेक्स्ट 2 आवर्स। ठीक है? तो ये जो शेड्यूल्स होते हैं ना बेटे, ये पहले से तय होते हैं, ये पहले से बता दिए जाते हैं। अच्छा फर्दर अगर हम इन चीजों को देखते हैं, एक सेकेंड जी, जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिएगा। दरअसल जस्ट गिव मी अ मिनट जी बच्चों, 1 सेकंड रुकिए जी।
जी बेटे, आपको आवाज आ रही है मेरी? अच्छा जी, देखिए जरा, तो इस तरह के एक्शन जो है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखे जाते हैं बेटे। फर्दर जब हम जाते हैं तो बेटा, जो डॉक्यूमेंट्री होगी, जिसको आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स भी बोलते हैं, ठीक है, या डॉक्यूमेंट्स, या कोई रिपोर्ट, या कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट या फिर कुछ रिपोर्ट कोई भी इदारे ने पब्लिश की हो, इनको जब भी आप अपनी राइटिंग में एज अ रेफरेंस यूज करते हैं तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में लिखे जाते हैं जी। इनको जब भी आप अपनी राइटिंग में एज अ रेफरेंस यूज करते हैं तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में लिखे जाते हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा, वो कैसे जी? मैं आपको जो सेंस है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, वो इन सब के ऊपर अप्लाई हो रही है। वो कैसे देखें, एक मिसाल, मैं बहुत सादा सी मिसाल देता हूँ कि सुलह हुदैबिया का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो 6 हिजरी में हुआ था, ठीक है, वो आज भी दुनिया में मौजूद है। तो बेटा, चाहे कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे कोई रिपोर्ट हो, आज से 100 साल पहले आई, 200 साल पहले आई, या डॉक्यूमेंट्री फिल्म आज से 50 साल पहले बनी, लेकिन वो आज भी दुनिया के किसी ना किसी आर्काइव में मौजूद है। इसी तरह डॉक्यूमेंट्स, इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट, इसी तरह रिपोर्ट, इसी तरह बुक्स, जो चीज लिखी जाती है या इस तरह से रिकॉर्ड कर ली जाती है, वो रिकॉर्ड बन जाती है जी। उसको फिर इरेज करना कोई आसान काम नहीं होता, ठीक है। इसलिए हम अक्सर देखें जरा यहाँ पे, हम कहते हैं रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड बैंक इन 2022 reveals that, ये देखिए मैंने प्रेजेंट डेफिनेट में यूज किया है, reveals that Pakistan has failed to invest its women's education, ठीक है। तो बेटा, ये वाले जो एक्शंस हैं, जब भी आपने इनको एज अ रेफरेंस यूज करना है अपनी राइटिंग में, तो ये बात याद रखनी है कि आप इनको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करें, ठीक है। और इससे क्या होता है कि आपकी राइटिंग का जो स्टाइल है, जो टून है, वो बेहतर हो जाता है। और मैंने आपको रीजन बता दी है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट, रिपोर्ट, ये सारे के सारे इसलिए हम इसको जब हम एज अ रेफरेंस यूज करते हैं तो प्रेजेंट डेफिनेट में इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये चाहे 100 साल पहले आए, 200 साल पहले आए, ये मौजूद होते हैं, उस वक्त तक मौजूद होते हैं जब आप लिख रहे होते हैं, और आगे फ्यूचर में भी प्रेजेंट रहते हैं, मौजूद रहते हैं, ठीक है। बात समझ आइए बच्चों, बात समझ आइए। यहां तक अगर किसी बच्चे को किसी चीज की नहीं समझ आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं जी। यहां तक अगर आप में से किसी भी बच्चे को नहीं समझ आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बेटे।